सुप्रभात दोस्तों। आज मैं सामने आपके फिर से मुखातिब हूँ एक नए विषय को लेकर। वैसे विषय नया नहीं है, पुराना ही है। आज पूरा का पूरा देश फिर से लॉकडाउन की समस्या से गुजर रहा है। अधिकांशतः राज्यों ने छोटे बड़े करके सभी ने लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प था? यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो हमारा पूरा का पूरा आज कोरोना या कोविड 19 का प्रकोप जो है, वो निश्चित तौर पर एक दिन में तो फैला नहीं है। पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं लगातार स्थितियां ऐसी ही हैं। फिर क्या वजह है कि कोई सुधार नहीं हो रहा? सीधा सा चीज एक चीज समझ लीजिए, मैं लास्ट साल भी कहता था लोगों को कि अगर लॉकडाउन लगाना ही है तो एक बार ही लगा लो, ऐसा लगा लो कि दोबारा यह कोरोना फिर से सर ना उठाए। लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश में ये कोरोना बीमारी कम से कम 5 साल रहेगी, ये स्थिति मुझे लग रही है। क्यों रहेगी मैं बतला देता हूँ। 2020 में 20% लोग जागरूक हुए थे कोरोना के प्रति कि हाँ, हम कोरोना को रोकेंगे या कोरोना वाकई एक खतरा है, ये मानने को तैयार हुए थे। 2021 में फिर से 20% लोग, इस बार कह सकते हैं कि 40% लोग यह मानने को तैयार हैं कि कोरोना एक बड़ी समस्या है। 60% जनता अभी भी नहीं मान रही है। हम तब तक नहीं मानते हैं जब तक हमारे घर में कोई डेथ ना हो जाए। जब हमारे घर में डेथ हो जाता है तब लोगों को एहसास होता है, नहीं नहीं, कोरोना तो है भाई, ये कहीं ना कहीं लोगों को मार रहा है, या अपने घर के बगल में। स्थितियां ऐसी ही हैं। अब आज के टाइम में मैं बड़े इत्मीनान से ये कह सकता हूँ कि आज आपको हुआ है, कल मुझे होगा, परसों पूरे के पूरे देश को होगा, क्योंकि हम लोग इसे जब तक घर घर के अंदर फैला नहीं देंगे तब तक मानेंगे नहीं। काश हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो किया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश की जो बुद्धिजीवी जनता है, उन्होंने इग्नोर किया इस सारे चीजों को। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह लॉकडाउन का उसी प्रकार से विरोध हुआ। लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि कोरोना इतनी बड़ी समस्या है। कई वायरल वीडियोस ऐसा बता रहे हैं, कोई 5G का रेडिएशन बता रहा है, कोई और कुछ बता रहा है, कोई और कुछ बता रहा है। सारा कुछ घाल-मेल, इतनी अफवाहें फैली हुई हैं कि यहाँ पर आज के टाइम में भी देखिएगा, 2021 में भी 30, 40, 50% लोग ऐसे होंगे जो कोई फर्क नहीं करेंगे कोरोना है नहीं है। वो एज इट इज घर से बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये मस्ती का टाइम है उनके लिए। और अगले साल 2022 में ये कोरोना फिर से रिटर्न आएगा। तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, छठी लहर। अरे 100% लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये नहीं जाएगा। मान लो 85% भी हो गए तो 15% जो बचे हुए हैं, क्योंकि टीकाकरण तो आपके देश में 140 करोड़ की आबादी, 135 करोड़ की आबादी, एक साल में तो आप टीकाकरण कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड में पूरा उतना टीका नहीं बन रहा है। अमेरिका अपनी 44% जनसंख्या का टीकाकरण कर पाया। कारण सीधा सा है, उसकी जनसंख्या 32 करोड़ है। अब 32 करोड़ में वह 14 करोड़ का टीकाकरण कर पाया। हम लोग 14 करोड़ से कहीं ज्यादा टीकाकरण कर चुके हैं। अमेरिका के टक्कर में हम लोग चल रहे हैं, इस चीज को समझिए। अगर हम इंडिया के टक्कर में रहते, 2000 हमारा वाला, मान लीजिए 2000 वाला इंडिया, उसके टक्कर में अगर हम लोग कंपेयर कर ले और उस हिसाब से टीकाकरण अगर हमारे यहाँ हो, तो स्थितियां कैसी होंगी हमारी, आप समझिए। सीधा सा चीज यहाँ पर ये होगा हमारा कि पूरी की पूरी जो सिस्टम है हमारी, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा टीके नहीं लग पाएंगे। तो यहाँ पर समझिए कि टीकाकरण हम लोग अमेरिका के से तेज रफ्तार पर या अमेरिका के स्टैंडर्ड पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बात करेंगे कि यह अगले 2 साल में पूरे देश में हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। कारण पहला, सरकार की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी। दूसरा, न टीका बनाने वाली कंपनियों की उतनी कैपेबिलिटी होगी। तीसरा, जनता लगवाएगी ही नहीं, फिर आप लगा लीजिए टीका। अभी हाल के दिनों में मेरे पास एक एक महीने पहले की बात है, ये लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा था हमारा, उस समय एक कॉल आया एक बच्चे के ट्यूशन के लिए। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने जब कहा कि मैं आपके घर पे ट्यूटर नहीं भेज सकता, क्योंकि कोरोना से लगातार स्थितियां बिगड़ रही है और यह एक प्रकार से सरदर्द साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। उस महिला ने साफ तौर पर कहा कि अरे देखिए, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी का फैलाया हुआ ब्रह्मजाल है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ये चीज को ध्यान में मत रखिए। आप एकदम से आप हमारे यहाँ शिक्षक भेज दीजिए। मैंने कहा कि भाई, आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, अब कैसे मैं समझाऊं, ये बतलाओ। और दुखद बात ये थी कि 2 दिन पहले मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति का निधन हुआ था इसी कोरोना के
बीमारी के कारण। अब कैसे लोग किसको समझाएं? लोग जब तब तक भारत में नहीं मानेंगे, इसे सीरियसली तब तक नहीं लेंगे जब तो उनके घर में कोई निधन ना हो जाए। तो यहाँ पर लोगों की स्थिति यही है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अरे अभी गांव में आया है, गांव में आया तो क्या हुआ, मेरे घर में तो नहीं आया, मेरे घर में भी कोरोना चाहिए, कोरोना का पेशेंट चाहिए। देखिए कितने अच्छी सिंपैथी मिलेगी लोगों को, बाहर रोते हुए जाएंगे, देखो मेरे घर का फला व्यक्ति आज नहीं रहा हमारे बीच में। तो लोग यह चाह रहे हैं। मैंने यही कहा कि ये मूर्खों का देश है, इसे समझाना बड़ा मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकल करके देखना दिखलाना पड़ता है। जैसे आमिर खान डेमो दिया करते थे, अब आमिर खान को कहा जा सकता है कि ये डेमो हर जगह आप दीजिए कि देखिए लोग मर रहे हैं। शायद आमिर खान भी इत्तेफाक ना रखते हो, कई बार तो मुझे यह भी डाउट होता है, क्योंकि उनके भी कोई आजकल स्टेटमेंट नहीं आते बेचारे के। अब यहाँ पर समझिए कि यह अगर 15% लोग भी इस साल अगर नहीं जागरूक हुए, तो इतना मान के चलिए अगले साल फिर से कोरोना आएगा। और ये वेरिएंट जो नया नया आ रहा है, अब डबल म्यूटेंट था, अगले बार ट्रिपल म्यूटेंट होगा, उसके बाद और भी कुछ होगा। तो यहाँ पर याद रखिए, वायरस अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, और वायरस न भी बढ़ा रहा है तो भी एक चीज मान के चलिए, चाइना इसकी ताकत बढ़ाता रहेगा। कारण सीधा सा समझिए, वुहान शहर से 200 किलोमीटर दूर बीजिंग में आज तक कोरोना नहीं फैला, जबकि 20,000 किलोमीटर वुहान से दूर जो जगह है वो पूरे के पूरे कोरोना के चपेट में आके बर्बाद हो चुके हैं। क्या कारण है कि वुहान से 200 किलोमीटर दूर केवल बीजिंग में कोरोना नहीं फैलता? आखिर क्या है? चीनी राष्ट्रपति जब जाते हैं कोविड पेशेंट से मिलने के लिए, तो एक सिंपल सा मास्क भी नहीं होता उनके मुंह पर। निश्चित तौर पर उन्होंने इसका एंटीडोट तैयार कर लिया है और पूरी चीनी जनता को दे चुके हैं, किसी न किसी रूप में, खाने के रूप में दिया गया हो, किसी भी न किसी रूप में, घोषित अघोषित रूप से उनको दे दिया गया हो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा बचाव कैसे होगा? तो यहाँ पर स्थितियां भारत की ऐसी ही है कि भारत में अगले 4-5 साल तक एकदम निश्चिंत रहिए, कोरोना आपके साथ रहने वाला है, और ये कम से कम आपका 8-10 करोड़ लोगों को लेगा। क्योंकि हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कोई बहुत बड़ी हमारे देश में कोई डेथ टोल बहुत ज्यादा नहीं है, 1% से थोड़ा सा ज्यादा है। ये कम से कम 20 से 25% डेथ टोल पहुंचेगा, तब लोगों को एहसास होगा कि नहीं ये बीमारी है। क्योंकि पिछले बार जो आई थी वो हल्की थी, इस बार है वो और तेज है, अगले बार होगी वो और तेज होगी, उसके अगले बार और तेज हो जाएगी। क्या कर लेंगे? और मुझे तो पूरा का पूरा डर भी है और विश्वास भी कहीं ना कहीं है कि इसके पीछे चाइना की शक्तियां ही काम करती हैं। वह डबल म्यूटेंट के बाद ट्रिपल म्यूटेंट और कितने कितने म्यूटेंट वो निकाल के लेकर आएगा। आप देखते जाइए, जब 200 किलोमीटर दूर वो फैलने से रोक सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है चाइना ने किया स्पेशल, जिसकी वजह से कोरोना चीन में कंट्रोल हो गया। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, इस चीज को मानने में पूरा विश्व आज के टाइम में भी तैयार नहीं है। कारण सीधा सा है कि पूरे विश्व की तैयारियां उस लेवल पर है नहीं। अमेरिका की 32 करोड़ की पॉपुलेशन, वह तुरंत दे सकता है लोगों को वैक्सीन, लेकिन इंडिया की अगर बात करेंगे तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है साहब, कहां से एक साल में होगा? अमेरिका बड़ी मुश्किल से 32 करोड़ में से अभी 14 करोड़ लोगों को दे पाया है, जो कि 44% उसकी जनसंख्या की है। आप अगर इसका 3 गुना काम भी कर लेंगे तो तब पर भी आपकी एक बड़ी जनसंख्या बच जाएगी। और सारा कुछ कर भी लेंगे मान लीजिए 2 साल में, तो 2 साल तक तो अभी कहीं जाने वाला नहीं है, पहला तो आपको 2 साल लगेगा वैक्सीनेशन में। अब सरकार के पास सीधा सा उपाय है कि सारे कामकाज छोड़ दे, विकास, जीडीपी सब कुछ खत्म करे, वो सब जितने टारगेट फारगेट हैं सब बंद करे, और सबसे पहले कंपल्सरी वैक्सीन ड्राइव को इनिशिएट करे। जिसको समझ में आता है, नहीं समझ में आता, याद रखिएगा भारत एक अफवाहों का देश है। अभी मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा था, किसी ने कहा कि अरे कोरोना की वैक्सीन जो ले रहा है उसमें कहीं ना कहीं नपुंसकता आ जा रही है, किस कोई बता रहा है डेथ हो जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने अपनी माताजी का वैक्सीनेशन करवाया, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। सिर्फ ये था कि हमारे जो जान पहचान के डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, उन्होंने कहा था कि भाई खाना जरा जम के खा के जाइएगा, भरपेट खा के जाइएगा। जम के क्या मतलब, 2-4 किलो नहीं, कि खाना खा के जाइएगा, पानी वगैरह पी के जाइएगा, कोई समस्या नहीं आती है। अब यहाँ पर क्या है, ये मीडिया चैनल वाले ही सारा कुछ डिसाइड कर दे रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये जो हाई तौबा मीडिया में मचा रखी है और उल जलूल खबरें चल रही है, सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप और ये मीडिया चैनल्स को बंद कीजिए। इनकी जो
एक प्रकार से कह लीजिए उलटबासियां है, ये पूरे समाज को बर्बाद कर रही है। और कंपलसरी वैक्सीन ड्राइव चलाइए कि हर एक को पकड़ पकड़ के वैक्सीनेट किया जाए। यहाँ कोई सवाल ये नहीं है कि आपकी मर्जी, यहाँ कोई मानव अधिकार या आपके खुद के मर्जी की सवाल नहीं है। आपकी मर्जी छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी मर्जी के चक्कर में दूसरे लोगों की जान आज सांसत में है। तो यहाँ पर आज के टाइम में कंपलसरी वैक्सीन ड्राइव चलाने की जरूरत है, न कि आप उसे कह दें कि भाई ये स्वैच्छिक है, भाई जिसको इच्छा है ले लो, जिसको इच्छा नहीं है नहीं लो। क्योंकि ये अब आपका देश में 4 साल 5 साल तो जाएगा नहीं, मान के चलिए। क्योंकि मिनिमम 15% लोग ऐसे जाहिल हमारे देश में हर वक्त होंगे जो नहीं मानेंगे कि कोरोना कोई बीमारी है, और वो अगले साल फिर बुला कर ले आएंगे। तो ये रेगुलर चलता रहेगा आपके देश में। ये अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, या फ्रांस नहीं है, याद रखिएगा ये इंडिया है। इंडिया में जब तक लात नहीं पड़ती, न्यूटन का यहाँ पर फर्स्ट लॉ लागू होता है, जब तक वस्तु को धक्का ना मारा जाए, या सीधा सा कहूं लात ना मारा जाए, तब तक वह विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को वो परिवर्तित नहीं करेगी। तो ये सब विराम अवस्था में पड़े हुए हैं, तो इनको अब लात मार के सीधा करने की जरूरत है। कोई मतलब नहीं है जीडीपी और ये और वो सबका, बंद कीजिए। पहला काम वैक्सीनेशन हो जाए, दूसरा काम कुछ और करेंगे। क्योंकि ये अब आपका 15% जनसंख्या भी, जो हमारे देश में जाहिलों की संख्या काफी ज्यादा है, 50% तो मैं जाहिल ही मान के चलता हूँ अपने देश के लोगों को, कि आप कितना भी उनको समझा लो कि कोरोना है, वो बोलेंगे नहीं ये मोदी का फैलाया हुआ है। तो भैया मोदी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये वैक्सीन अगर गलती से न लगी तो हम आज हैं और हम भी कल नहीं रहेंगे। स्थिति हमारी ये है। तो जितनी जल्द लोग समझें उतना अच्छा है। दूसरा अंतिम में विद्यार्थियों से कुछ विनम्र निवेदन है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आप जो भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, चाहे वो आप 9वीं 10वीं में हो, 11वीं 12वीं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आप मान के चलिए ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। 1 साल के बाद खुलेगा स्कूल, 2 साल के बाद खुलेगा, 3 साल के बाद खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर आपका, ये याद रखिएगा। आपको अपने लाइफ में आगे प्रतियोगिता परीक्षा देनी है, आपको अपने लाइफ में रोजी रोटी कमानी है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को बाधित न करें। आप रेगुलर पढ़ते रहें। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के समान है, एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, कि आपको अभी कोई घर से बाहर जाने को नहीं कहेगा। मैंने लास्ट ईयर भी ये सारी बातें कही थी, लेकिन असर किसी के ऊपर नहीं होता है। एग्जाम जब होना होगा होगा, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। आपकी कौन सी तैयारी अभी पूरी हो गई होगी? क्या आप नीट क्रैक करने की स्थिति में है? क्या आप आईआईटी क्रैक करने की स्थिति में है? जो बच्चा करने की स्थिति में है वो चुपचाप पढ़ रहा है, याद रखिएगा। वो कहीं फ्रस्ट्रेट नहीं है, वो कहीं, वो जानता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में एंगेज करें, इसके जगह पर कि आप व्यर्थ की चीजों में अपना मनोरंजन यूट्यूब और बाकी चीजों के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ढूंढते रहें। कोई काम नहीं आने वाला आपको, काम आएगी आपकी किताबें और आपके स्टडीज। तो ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन क्लासेस की तो अभी बात ही करना बेकार है। तो ऑनलाइन क्लासेस जितना हो सकता है अटेंड कीजिए और अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए। यही टाइम है अपने स्किल को बेहतर करने का, यह फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तमाम शिक्षकों से भी अनुरोध है कि इसे पॉजिटिव वे में लें। क्यों स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस को बंद करना जरूरी है, इस चीज को समझें। क्योंकि आपके यहाँ अब आप, हमारे टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं शॉपिंग मॉल से कोरोना नहीं फैलता क्या, दुकानों से कोरोना नहीं फैलता, बस से कोरोना नहीं फैलता, फिर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों बंद कर दिया? कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। लगता है ऐसा ही सरकार मानती है। भाई आप समझिए, आप बुद्धिजीवी वर्ग है, आप समझिए इन चीजों को, कि आपके यहाँ जो बच्चे आएंगे वो लगातार एक ही बच्चे आते हैं। एक दिन इन्फेक्शन से बच गए तो दूसरे दिन पक्का इन्फेक्शन में जाएंगे, दूसरे दिन बच गए तो तीसरे दिन जाएंगे इन्फेक्शन में। आप 1 हफ्ता तक लगातार वो आपके साथ है, जब तक वो बीमार नहीं पड़ेगा तब तक पता चला कितनों को वो बांट देगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कोरोना के लक्षण दिख नहीं रहे हैं, लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं लेकिन उनके शरीर पर दिख नहीं रहा। आप इंस्टीट्यूट खोल के रखेंगे, सारे बच्चे आएंगे। शॉपिंग मॉल में आप किसी भी अगल बगल के व्यक्ति से चंद मिनट के लिए ही मिलते हैं और वो दोबारा आप नहीं मिलते। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी काफी कम होती है शॉपिंग मॉल या बाकी जगह जहां भीड़ हो रही है वहां पर कोरोना फैलने की, क्योंकि आपका संपर्क उस बीमार व्यक्ति से काफी कम समय के लिए हो रहा है। लेकिन
स्कूल हो गया या हमारे शिक्षण संस्थान हो गए, इसमें बच्चे एक ही बच्चे हैं जो लगातार जा रहे हैं, गलती से उसमें से एक भी अगर इन्फेक्टेड हो गया तो वो पूरे के पूरे क्लास को इन्फेक्टेड कर देगा। तो समझिए चीजों को, आप शिक्षित वर्ग हैं, आप अगर ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे, जितने भी ट्यूशन टीचर्स हैं सब परेशान हैं, या जितने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो हर एक इंस्टीट्यूट में घूम घूम कर पढ़ाया करते थे या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते थे, आज भी उनको ऑफलाइन से को अच्छा मानते हैं। बंद कीजिए अब पुरानी चीजों को, अब कम से कम आइए, आप सबके पास स्मार्टफोन है, केवल फेसबुक देखने के लिए स्मार्टफोन थोड़ी है। आइए उसी की सहायता से स्टूडेंट्स के कल्याण में लगे रहिए, क्योंकि और कोई आपके पास विकल्प है नहीं। अब अक्टूबर तक के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला। इस साल भी आपका सेशन गया तो बेहतर है कि सेशन जाए, आप अपने आप को बदलिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। वैसे तो समझ में मेरी बातें आती थोड़ी कम है आप लोगों को, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना को आप लोग सीरियसली लेंगे और एक मुहिम के तहत जुड़ेंगे, जिसमें हम लोगों को अपने देश को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है। और साथ में हमें उन जाहिलों से लड़ना भी है जो कोरोना को कहीं भी मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों को समझाइए, ना समझते हैं तो कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि हम सेफ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। चलिए अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।